हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सब दोस्तों के बहुत सारे दोस्तों के कमेंट आ रहे थे कि सर हमें इस नॉट प्रमोटेड के बारे में प्लीज़ कुछ अपडेट दीजिए। और उनके बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, तो उन कमेंट्स को पढ़ने के बाद में जो मेजर रूप से सबकी जो समस्याएं आ रही थी उन समस्याओं को मैंने लिया है। और आज के इस वीडियो में आप बिना स्किप किए देखना, सारी जानकारी मैं दूंगा। क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि नॉट प्रमोटेड विद्यार्थी जो थर्ड सेमेस्टर में आने वाले थे या थर्ड सेमेस्टर में आ चुके हैं, और जो नॉट प्रमोटेड है उनके लिए और बैक प्रमोटेड है उनके लिए ये समान रूप से उपयोगी होने वाली क्लास है। और जो फोर्थ सेमेस्टर में नॉट प्रमोटेड है या बैक प्रमोटेड है, सभी के लिए समान रूप से ये उपयोगी होने वाली है। तो बिना स्किप किए लास्ट तक देखना। तो एक मैं आपको लाइन कहना चाहता हूँ, आज का विचार अब मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। अगर सुकून चाहते हो, अगर लाइफ में सुकून चाहते हो तो अपने काम पर ध्यान दो। लाइफ में अगर सुकून चाहते हो तो अपने काम पर ध्यान दो, लोगों की बातों पर नहीं। तो लोग क्या कह रहे हैं उन पर आपको ध्यान नहीं देना है। लक्ष्य आपका है, आपको निकलना है, आपको ग्रेजुएशन करनी है, तो अपने ऊपर फोकस करो कि हमें अब क्या करना है। लोग क्या बोल रहे हैं उनको आप निगलेक्ट कर दो, नज़रअंदाज कर दो। तो मैं आपको बता दूं कि कौन विद्यार्थी इसमें क्या रिवेल का फॉर्म लगा सकते हैं, कौन नहीं लगा सकते। मैं लास्ट अपडेट दे रहा हूं, तो प्लीज़ बिना स्किप किए लास्ट तक देखना। देखिए, अब सारी चीज़ में एक एक क्लियर आपको समझा रहा हूं। यहाँ पे सबसे पहली बात यह आती है कि सर हम कौन कौन से सब्जेक्ट के और कौन कौन से सेमेस्टर के रिवेल फॉर्म लगा सकते हैं। तो एक बार मैं फिर से एक एक चीज़ को बारीकी से समझा रहा हूँ। देखिए, ये अपना फर्स्ट सेमेस्टर है, एक एक चीज़ समझ लेना। ये अपना सेकंड है, ऐसे ही मैं सभी सेमेस्टर के लिख देता हूँ कौन कौन से क्या कर सकते हैं। तो आपको पता है कि ग्रेजुएशन में कुल 6 सेमेस्टर होते हैं और एक साल में 2 सेमेस्टर होते हैं। कुल ग्रेजुएशन अपने 3 साल की होती है, ये सब जानते हो। जब आपने सेमेस्टर फर्स्ट का एग्ज़ाम दिया, ठीक है, अब उसमें आपके कुछ पेपर बैक रह गए और आप आ गए सेकंड सेमेस्टर में, ठीक है, यहाँ तक आ गए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन क्या हुआ, आपका आ गया सेमेस्टर थर्ड, ठीक है, सेमेस्टर आपका आ गया थर्ड। और थर्ड में यहाँ पर आपके साथ क्या हो रहा है, थर्ड सेमेस्टर में आप बैक प्रमोटेड आ रहे हो, कोई इश्यू नहीं, राइट, कोई इश्यू नहीं। अब यहाँ पे किसी के नॉट प्रमोटेड आ रहा है, तो वो विद्यार्थी कौन से होंगे, ध्यान रखना, या तो वो पूरी तरह फेल है, ठीक है, वो तो वैसे ही नॉट प्रमोटेड है। जिनके पेपर बहुत ज़्यादा बैक है तो वो वैसे भी फेल है। अब बात यह आती है कि सर बैक प्रमोटेड आए हैं, तो जिनके 1-2 पेपर या 3 पेपर बैक है वो क्या है, बैक प्रमोटेड है। तो ये कहानी तो आपके समझ में आ गई। अब ये नॉट प्रमोटेड वाला क्या सिस्टम है और रिवेलेशन का फॉर्म हम कौन से लगा सकते हैं। तो आप यहाँ तक आ गए, ठीक है, थर्ड सेमेस्टर तक आ गए, और यहाँ पर आपके समस्या आ गई कि पेपर बहुत ज़्यादा फेल हो या बैक है आपके, तो आप नॉट प्रमोटेड आओगे, ठीक है। इससे बचने का समाधान भी बताऊंगा। और यहाँ पे फोर्थ सेमेस्टर आपने दिया और यहाँ पर भी आपके क्या आ रहा है, नॉट प्रमोटेड आ रहा है, ठीक है। तो आपके ये नॉट प्रमोटेड क्यों आ रहा है, पहले तो ये जानना है। तो नॉट प्रमोटेड कैसे आता है, देखिए यूनिवर्सिटी के रूल है कि आपके सेमेस्टर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, ये सारे सेमेस्टर है। आपने थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम दे लिया, फोर्थ सेमेस्टर का एग्जाम दे लिया, तो फोर्थ सेमेस्टर में आप तभी पास हो जाओगे या पास कहलाओगे। फोर्थ सेमेस्टर आपका पूरा क्लियर है, कोई डाउट नहीं, एक पेपर बैक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपने फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर, ध्यान रखना, यहाँ पे फोर्थ सेमेस्टर के साथ आपके फर्स्ट प्लस सेकंड, ठीक है, ये दोनों सेमेस्टर क्या होने चाहिए, आपके पास पूरे पास होने चाहिए। जब आप इसमें पूरे पेपर पास है, ऑल पेपर क्लियर है आपके फोर्थ सेमेस्टर के साथ, सेमेस्टर फर्स्ट यानी कि आपने फोर्थ सेमेस्टर का एग्जाम दिया, ये आपके पूरे क्लियर है या बैक है उससे कोई मतलब नहीं, ठीक है, ये समस्या आएगी आगे। लेकिन आप नॉट प्रमोटेड हो कब हो, जब आपके सेमेस्टर फोर्थ के साथ आपके सेमेस्टर फर्स्ट और सेकंड के कोई पेपर, कोई प्रैक्टिकल या आप एब्सेंट हो, ठीक है। आप सेमेस्टर फर्स्ट में
किसी पेपर में बैक हो या एब्सेंट हो या आपका प्रैक्टिकल बैक है तो आप नॉट प्रमोटेड कहलाओगे। क्यों? क्योंकि देखिए क्यों, क्योंकि आपको फर्स्ट सेमेस्टर यानी कि एक बार तो यूनिवर्सिटी चांस दे रही है मेन एग्जाम के साथ, फिर एक चांस दे रही है पास होने का। तो आपका जो फर्स्ट सेमेस्टर था, फर्स्ट सेमेस्टर जब आप फर्स्ट ईयर में आए थे तो इसमें जो पेपर बैक रहे थे वो बैक पेपर आपने थर्ड सेमेस्टर के साथ दिए थे राइट। पता है आपको, अगर यहाँ पर आपके क्लियर नहीं हुए, अब समस्या बहुत बड़ी विकट हो चुकी है। ठीक है, यहाँ पर आपके पेपर बैक नहीं पास नहीं हुए तो आप क्या कहलाओगे? नॉट प्रमोटेड कहलाओगे। क्यों? क्योंकि हमने पहले पढ़ा नहीं। और समस्या ये आ रही है कि आपके फोर्थ सेमेस्टर, अब देखिए समस्या कहाँ आ रही है। अब आपके समझ में आ रहा होगा कि सर मेरे तो थर्ड सेमेस्टर में बैक था, मेरे भी बैक था, एक मेरे दोस्त के भी बैक था, लेकिन वो प्रमोटेड है और मैं नॉट प्रमोटेड। तो बेटा आपके फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर में भी बैक है। तो समझना है इस बात को। फोर्थ सेमेस्टर के साथ, ठीक है, थर्ड सेमेस्टर के साथ आपने कौन सा बैक पेपर दिया? फर्स्ट सेमेस्टर का, ठीक है, और यहाँ पर आपके क्लियर हो गए। और आपके क्लियर नहीं हुए तो आप नॉट प्रमोटेड हो। क्यों? क्योंकि आपने फर्स्ट चांस फर्स्ट सेमेस्टर के साथ दिया और जो अगला चांस मिलता है सेकंड चांस वो आपको मिला था थर्ड सेमेस्टर के साथ, जिसमें आप पास नहीं हुए राइट। तो आप हो बैक नॉट प्रमोटेड, यानी कि आपने फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर दिया थर्ड सेमेस्टर के साथ जो बैक था और आपका क्लियर नहीं हुआ तो आप नॉट प्रमोटेड हो। ठीक है, अब सर आप बोल रहे हो कि सर मेरे तो फर्स्ट सेमेस्टर में कोई बैक पेपर नहीं था। कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है, मेरे सेकंड सेमेस्टर में पेपर बैक था। अब सेकंड सेमेस्टर का पेपर आपने दिया था फोर्थ सेमेस्टर के साथ। ठीक है, आपके जो सेकंड सेमेस्टर में बैक पेपर थे वो दिए थे आपने फोर्थ सेमेस्टर के साथ। अब ये चीज़ भी याद रखना, फोर्थ सेमेस्टर के साथ आपने पेपर दिया था कौन सा? बैक पेपर। किसका? सेकेंड सेमेस्टर का। अब यहाँ पर आपके मान लो दो पेपर बैक थे, आपने एक पास कर लिया, एक में आप पास नहीं हुए, यानी कि आप बैक रह गए। तो आप वहाँ पर क्या कर सकते हो? रिवैल्यूएशन का फॉर्म लगा सकते हो। इस पर भी मैं आगे थोड़ा सा विस्तार से बताऊंगा, पहले आप समझ जाओ नॉट प्रमोटेड क्यों हो। यानी कि आप फोर्थ सेमेस्टर में तभी नॉट प्रमोटेड हो जब आपके सेमेस्टर फर्स्ट, ठीक है, और सेमेस्टर सेकेंड में कोई पेपर बैक है। थर्ड सेमेस्टर में अगर आपके कोई पेपर बैक है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, कोई टेंशन नहीं। क्यों? क्योंकि थर्ड सेमेस्टर का पेपर हम देंगे जो बैक पेपर है फिफ्थ सेमेस्टर के साथ। और समस्या यही है कि आपके फर्स्ट सेमेस्टर या सेकंड सेमेस्टर में पेपर बैक रहे हैं, तभी आप नॉट प्रमोटेड हो। तो अपनी मार्कशीट डाउनलोड करना और उसमें देखना कि आपके कौन कौन से पेपर बैक है। और कुछ विद्यार्थियों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर मेरा फर्स्ट सेमेस्टर का रिवैल्यूएशन का फॉर्म नहीं लग रहा। फोर्थ सेमेस्टर बेटा तो उसका नहीं लगेगा अभी। क्यों? क्योंकि अभी आपने फोर्थ सेमेस्टर के साथ जिन सब्जेक्ट का एग्जाम दिया है उनका ही फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, तो एक डाउट आपका क्लियर। अब थर्ड सेमेस्टर वाले बोल रहे हैं कि सर हम सेकंड सेमेस्टर का रिवैल्यूएशन का फॉर्म कैसे लगाएं? तो बेटा आपने थर्ड सेमेस्टर वो आपने सेकंड सेमेस्टर का था तो आपके सेकंड सेमेस्टर का रिजल्ट आया था राइट। तो सेकंड सेमेस्टर का आया था तो आप लगा सकते हो, कोई डाउट नहीं, इसमें कोई मना नहीं करेगा, आप सेकंड सेमेस्टर का रिवैल्यूएशन का फॉर्म लगा सकते हो। ठीक है, थर्ड सेमेस्टर में जो अभी आ गए या नॉट प्रमोटेड है वो सेकंड सेमेस्टर का क्या लगा सकते हैं? रिवैल्यूएशन का फॉर्म लगा सकते हैं। तो जो अभी थर्ड सेमेस्टर में आ चुके हैं वो फर्स्ट सेमेस्टर का रिवैल्यूएशन का फॉर्म नहीं लगा सकते, वो सेकंड सेमेस्टर का ही लगा सकते हैं राइट। अब उनके दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर हमारे फर्स्ट सेमेस्टर का जो बैक पेपर है उसको कब क्लियर करेंगे? तो वो बैक पेपर आपके थर्ड सेमेस्टर के साथ लग जाएगा। थर्ड सेमेस्टर का आपका फॉर्म भरेगा उस समय आपका फर्स्ट सेमेस्टर का फॉर्म भी भर जाएगा, और जो अभी वर्तमान में फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे हैं उनके साथ आपका एग्जाम हो जाएगा, आपकी कोई साल बर्बाद नहीं होगी। अब समस्या यहाँ आ रही है कि हम नॉट प्रमोटेड है। तो बेटा मैं आपको स्पष्टली बताना चाहता हूँ कि आपके थर्ड सेमेस्टर में बैक है, कोई बात नहीं, फिफ्थ सेमेस्टर में चांस मिलेगा। ठीक है, और अगर आपके सेकेंड और फर्स्ट सेमेस्टर में बैक है तो आप नॉट प्रमोटेड हो। अब सर हम क्या करें? इसके लिए एक ही चांस है, वो चांस ये है कि आपने फोर्थ सेमेस्टर के साथ सेकंड सेमेस्टर के एग्जाम दिए थे जो बैक पेपर थे, तो आप फोर्थ सेमेस्टर यानी कि अभी रिवैल्यूएशन के फॉर्म भर सकते हो। एक तो फोर्थ सेमेस्टर के, ये फोर्थ सेमेस्टर वाले कौन कौन से भर सकते हैं? फोर्थ प्लस सेकेंड, इनके फॉर्म लगा सकते हो रिवैल्यूएशन के। ठीक है, इनके आप रिवेल के फॉर्म
फॉर्म लगा सकते हो। तो बिना डाउट आप रिवैल्यूएशन के फॉर्म लगा सकते हो फोर्थ सेमेस्टर के साथ, फोर्थ सेमेस्टर प्लस सेकेंड सेमेस्टर के। इसमें आप कौन से नहीं लगा सकते, थर्ड और फर्स्ट के नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते, क्योंकि अभी आपने एग्जाम नहीं दिया था इस वजह से, राइट। तो ये तो आपका हो गया डाउट क्लियर। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर हमारा फिफ्थ सेमेस्टर कब लगेगा, राइट, यही आ रहा ना। तो बेटा मैं आपको बता दूं, अभी के जो नियम है उनके अकॉर्डिंग आपको फिफ्थ सेमेस्टर में तभी बैठने दिया जाएगा, तभी प्रमोट किया जाएगा जब आपके सेमेस्टर फर्स्ट, सेमेस्टर सेकंड, सेमेस्टर ये दो, यानी कि ये दो आपके क्लियर हैं, ठीक है, ये दो आपके पूरे क्लियर हैं, तो आप निश्चिंत रूप से फिफ्थ सेमेस्टर में आ सकते हो। अब थर्ड सेमेस्टर में बैक है, इसका चांस मिल जाएगा फिफ्थ सेमेस्टर के साथ, राइट। और फोर्थ सेमेस्टर का जो बैक है वो चांस मिल जाएगा आपको सिक्स सेमेस्टर के साथ क्लियर करने का, राइट, समझ गए। फोर्थ का चांस मिलेगा आपको सिक्स सेमेस्टर के साथ और थर्ड का मिलेगा फिफ्थ के साथ। लेकिन अभी हमें कौन से पेपर क्लियर करने हैं, फर्स्ट और सेकेंड पूरे क्लियर करने हैं, तभी आप फिफ्थ सेमेस्टर में आओगे। तो सर अब हम करें क्या, अब करें क्या, चांस तो हमारे हाथ से निकल गया। तो एक चांस तो आपके पास है रिवैल्यूएशन का। तो सर हमारे तो सेमेस्टर फर्स्ट में है, हम क्या करें। तो बेटा आप बैठ जाओ चुपचाप, पढ़ाई करो, तैयारी करो। यूनिवर्सिटी वाले डिसीजन लेंगे, 1 से 2 दिन में डिसीजन लेने वाले हैं, फ्राइडे या सैटरडे तक इसका डिसीजन आ जाएगा कि इनको चांस दिया जाए या नहीं दिया जाए। अब बात यह दिया जाए तो कैसे दिया जाए, कि अगले साल दिया जाए या इसी साल दिया जाए, या पहले इनको फिफ्थ सेमेस्टर में भी बिठाया जाए या फिर बैक पेपर क्लियर करवाया जाए। तो जहाँ तक मुझे उम्मीद है आपके साथ ऐसा होगा कि पहले आप बैक पेपर क्लियर करो, उसके बाद में आप फिफ्थ सेमेस्टर में आओ। 100% यही निर्णय आएगा। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, पहले अपने जो बैक पेपर है उनकी तैयारी अच्छे से करनी होगी। तो यूनिवर्सिटी एग्जाम करवाएगी तो अलग से तो करवाएगी नहीं, जो रनिंग में सेमेस्टर चल रहे हैं, फर्स्ट सेमेस्टर है उनके साथ हो जाएगा, जो थर्ड में है उनका थर्ड के साथ हो जाएगा, और जिनके सेकंड में है वो सेकंड वाले, अभी जो वर्तमान में फर्स्ट सेमेस्टर है और वो सेकंड ईयर में या सेकंड सेमेस्टर में आ जाएंगे तब क्लियर कर लेंगे, राइट। तो ये एक मौका ऐसे मिल सकता है आपको, ठीक है, ये गारंटी नहीं है कि ऐसा मिले, लेकिन चांस ऐसे ही है। तो आपके समझ में आ गया होगा कि हम बैक प्रमोटेड क्यों है। फोर्थ सेमेस्टर में वही बच्चे नॉट प्रमोटेड वही है जिनके सेमेस्टर फर्स्ट और सेकंड में बैक है या एब्सेंट है या पेपर ड्यू है, राइट, क्लियर। और अब आप बोल रहे हो कि सर मेरे साथ का है उसके थर्ड सेमेस्टर में बैक है फिर भी वो पास है, फोर्थ सेमेस्टर में भी बैक है फिर भी वो पास है, ऐसा कैसे। तो बेटा थर्ड सेमेस्टर में उसको एक चांस मिलेगा जो फिफ्थ सेमेस्टर के साथ लगेगा, लेकिन उसका फर्स्ट और सेकंड पूरा क्लियर है, नो डाउट पूरा क्लियर है। आपके कोई प्रैक्टिकल में एब्सेंट हो सकते हो आप, ठीक है, ज्योग्राफी है तो ज्योग्राफी, ड्राइंग है तो उसमें आप कहीं ना कहीं एब्सेंट हो, राइट। तो उसको पहले क्लियर करना होगा। और जो विद्यार्थी थर्ड सेमेस्टर में बैक पेपर लेकर बैठे हैं, फोर्थ सेमेस्टर में बैक लेकर बैठे हैं, ये पूरे पास है, ठीक है, उनको भी टेंशन लेनी है। अब टेंशन कैसे, अगर आपका पेपर क्लियर नहीं हुआ तो आगे आप प्रमोट नहीं हो पाओगे। पांचवें सेमेस्टर के साथ, फिफ्थ सेमेस्टर के साथ अगर आपका थर्ड सेमेस्टर पास नहीं हुआ तो वही आपके साथ होने वाला है जो अभी नॉट प्रमोटेड है उनके साथ हो रहा है। तो इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि आप अपनी तैयारी जारी रखें, यूनिवर्सिटी जल्दी फैसला लेगी। अब आपके दिमाग में यही चल रहा था कि सर मेरा फॉर्म लगेगा या नहीं लगेगा, तो बेटा जो फोर्थ सेमेस्टर में बैक है उनका फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर का रिवैल्यूएशन का फॉर्म नहीं लगेगा। मैं बार बार नहीं बताऊंगा कि फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर का रिवैल्यूएशन का फॉर्म नहीं लगेगा, जो विद्यार्थी फोर्थ सेमेस्टर में है उनका नहीं लगेगा। तो उनका कब लगेगा, नहीं लगेगा, सीधी सी बात है। कौन सा लगेगा, आप लगा सकते हो फोर्थ सेमेस्टर प्लस सेकंड सेमेस्टर, जो आपने फोर्थ सेमेस्टर के साथ एग्जाम दिए हैं उनका ही लगा सकते हो, अदरवाइज नहीं लगा सकते, नहीं लगेंगे वो, ठीक है। और लगा देना, इसकी लास्ट डेट 2 दिसंबर है, तो 2 दिसंबर का इंतजार मत करना। जो आपके बैक पेपर है, जितने ही आपके स्टूडेंट आईडी पे खुल रहे हैं उनका आप रिवैल्यूएशन का फॉर्म लगा सकते हो। तो बार बार ऐसे मत पूछना कि सर मैं लगा सकता हूँ या नहीं। फोर्थ सेमेस्टर के विद्यार्थी जिन्होंने सेकंड सेमेस्टर के बैक पेपर का एग्जाम दिया है वो लगा सकते हैं, नो डाउट। अगर आपके ऐसे मान लो, अब कैसे लगाना है एक चीज़ और ध्यान रखना, जैसे मान लो किसी सब्जेक्ट में आपको पास होने के लिए 40 नंबर चाहिए, ठीक है, टोटल 40 नंबर चाहिए, और वहाँ पर आपकी 39, 38 या 36 ऐसे कुछ नंबर है आसपास। पहले उस सब्जेक्ट को
वरीयता दो, ठीक है। इन सब्जेक्ट को लगाना है ताकि आपके नंबर या वो पेपर क्लियर होने के चांसेस ज़्यादा है, राइट। और इसके बाद में जो अन्य बचते हैं वो, और एक चीज़ और ध्यान रखना, ज़्यादा से ज़्यादा अगर ऑप्शन मिलता है कि आप जो बैक पेपर है उनका 50%, ठीक है, ऐसे मान लो कि 50% बैक पेपर का आप रिवैल्यूएशन का फॉर्म लगाते हो, कुछ विद्यार्थियों के ऐसे भी आ रहे हैं, तो बेटा सीधी सी बात है 50% का लगा सकते हो, तो पहले थर्ड सेमेस्टर वाले सेकंड सेमेस्टर वाले जो बैक पेपर है उनका लगाना। और उनमें भी ये चीज़ ध्यान रखना, अगर ऐसे मान लो कि यहाँ पे 2 4 5 नंबर आए, आपका पेपर खराब हुआ था तो वहाँ कोई उम्मीद नहीं है, तो आपको क्या करना होगा, फिर फोर्थ सेमेस्टर वाले लगाने हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा मैं कोशिश करूँगा कि जितने लगे उतने लगा देना। क्यों? क्योंकि अगर आपके 2 सब्जेक्ट 5 बैक है और 2 भी क्लियर होते हैं तो आगे 3 सब्जेक्ट का ही एग्जाम देना होगा। तो इसलिए ध्यान रखना कि जो नॉट प्रमोटेड विद्यार्थी है वो सेकेंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर के रिवैल्यूएशन के फॉर्म लगा सकते हैं। बात ये आ रही है कि सर जो थर्ड सेमेस्टर में आए उनके बैक पेपर हैं तो वो क्या करे, तो आप सेकंड सेमेस्टर के जो बैक पेपर है उनका रिवैल्यूएशन का फॉर्म लगा सकते हो। सेकंड सेमेस्टर का आपका एग्जाम हुआ था उसका आप रिवैल्यूएशन का फॉर्म लगा सकते हो, फर्स्ट सेमेस्टर का नहीं लगेगा। फर्स्ट सेमेस्टर के बैक पेपर कब लगेंगे, आप अब आ गए थर्ड सेमेस्टर में, अब लगेंगे आपके बैक पेपर। तो ठीक है, अब आई होप कि आपको कोई डाउट नहीं होगा। अगर कोई डाउट हो फिर भी तो आप कमेंट कर सकते हो। अगर किसी के समझ में नहीं आ रहा कि सर मेरे कौन से पेपर बैक है, तो आप अपनी स्टूडेंट आईडी से या फिर अपने कॉलेज महाविद्यालय में जाकर अपनी मार्कशीट ले सकते हो। और अगर कॉलेज नहीं जा सकते तो आप स्टूडेंट आईडी से अपनी मार्कशीट डाउनलोड कर लीजिए। अगर आपके फिर भी समझ में नहीं आ रहा कि क्या है क्या नहीं है, तो आप हमें हमारे इंस्टाग्राम चैनल पर शेयर कर सकते हो और हम उसका अध्ययन करके आपको जो भी सलाह होगी वो ज़रूर प्रोवाइड करवाएंगे। बट आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और मेरा चैनल जल्दी ही मोनेटाइज होने वाला है, आप सबका सहयोग मिला तो शायद इसी मंथ में या फिर मुझे जनवरी का नया तोहफा मिल जाए, न्यू ईयर का तोहफा मिल जाए। तो प्लीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वॉच टाइम दीजिए। फर्स्ट और लास्ट बार मांग रहा हूँ, ठीक है। तो आई होप आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद, गुड बाय, गुड लक, थैंक यू सो मच।